दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का प्रश्नावली 1.6 का उदाहरण बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 21 क्या कहता है? पहला क्वेश्चन 2 इंटू 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3 है। इसको कैसे करेंगे हल? यहाँ पर क्या कहता है कि इसको सरल करिए। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सरल करे। क्या कहता है? सरल करे। इसको हल कैसे करेंगे? देखिए 2 इंटू 2 है ना, गुना के रूप में। तो 2 इंटू का मतलब क्या होता है? गुना। तो देखिए इसका आधार सेम है ना, 2 2, तो क्या लिखेंगे? 2। जब आधार सेम रहता है तो पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जब आधार सेम है इसका 2 2, तो पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। 2 आधार है तो 2 लिखे। पावर क्या है? 2/3 में क्या जोड़ देंगे? 1/3 को जोड़ देंगे, क्योंकि आधार इसका सेम है तो पावर को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू, अब बताइए 3 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3। 3 से 3 में भाग दीजिएगा तो 1, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस 3 से 3 में भाग देंगे तो 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो 2 में 1 जोड़िएगा तो 3/3। 3 से 3 कट जाएगा, कितना मरतबा में? 1 मरतबा में। तो 2 का पावर 1 बचा, मतलब क्या हुआ कि 2 ही हुआ। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए क्या किए कि जब इसका आधार सेम रहता है ना तो पावर को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, और जब यह भाग के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे? पावर को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इंटू के रूप में था तो गुना के रूप में था तो आधार सेम था तो पावर को क्या किए? प्लस कर लिए और आंसर निकाल लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है सो देखिए। 3 का पावर 1/5 है, ब्रैकेट उसका पावर 4 दिया है। तो 3 का पावर 1/5, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना। इसका पावर कितना दिया है? 4, ब्रैकेट का मतलब गुना। फिर क्या करेंगे? 3 बट्टा के नीचे में कुछ नहीं तो क्या रहता है? 1 रहता है। अब पावर वाला को ऊपर से ऊपर के साथ गुना और नीचे को नीचे के साथ। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 बट्टा 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। 3 का पावर 4/5, यही आपका क्या निकल गया? आंसर निकल गया। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? रोमन अंक में तीसरा, 7 का पावर 1/5 बट्टा 7 का पावर 1/3। इससे पिछले क्वेश्चन में गुना के रूप में था तो क्या किए थे कि पावर को प्लस कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? भाग के रूप में है तो क्या बोले कि जब भाग के रूप में रहेगा तो पावर को माइनस कर देंगे। ठीक है, घटा देंगे, लेकिन जब गुना के रूप में रहेगा तो पावर को क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है? भाग के रूप में है तो क्या करेंगे? पावर को घटा देंगे। 7 का पावर 1/5 भागा 7 का पावर 1/3। इसका मतलब क्या होता है? बट्टा का मतलब भाग होता है। तो देखिए इसका आधार तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो क्या करेंगे? भाग है ना तो भाग में माइनस करते हैं और गुना में प्लस कर देते हैं। तो 7 है तो आधार 7 है, पावर क्या है इसका? 1/5 में से घटा देंगे किसको? 1/3 को। भाग है तो पावर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 7 इंटू 5 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 15। 5 से 15 में भाग देंगे तो 3, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, माइनस। 3 से 15 में भाग देंगे तो 3 पंचे 15, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। 7, 3 में से 5 घटाइएगा तो -2 बट्टा में 15 है तो 15। तो 7 का पावर -2/15, यही आपका क्या निकल गया? आंसर निकल गया। जब भाग के रूप में रहता है तो पावर को माइनस कर देंगे, और गुना के रूप में रहेगा तो पावर को प्लस कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए 13 का पावर 1/5 इंटू 17 का पावर 1/5। इसका आधार समान नहीं न है, सबका आधार समान था लेकिन इसका आधार समान नहीं है। तो जब आधार समान नहीं रहता है तो किसको कैसे बनाएंगे? इसका आधार क्या है? 13 गुने 17। इसका पावर समान है ना, 1/5 1/5, तो 1/5। जब आधार समान नहीं है तो दोनों को जोड़ के पावर समान है तो पावर 1/5। अब 13 को 17 से गुना कर दीजिए। 13 को 17 से गुना करेंगे तो 7 या 21 का 1 हासिल, 7 का 7 2 9, 3 का 3 1 का 1 1 9 3 12 का 2 1 और 1 2 हो जाएगा
221 का पावर कितना हो जाएगा 1/5 आंसर। जब आधार समान नहीं रहेगा तो क्या करेंगे कि आधार को गुना के रूप में लिखेंगे और पावर समान है तो पावर वही लिख दिए। अब इस दोनों को गुना करके 1/5 आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 1.6 का उदाहरण समाप्त हो गया है। तो चलिए हम लोग अब प्रश्नावली 1.6 पढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि ज्ञात करे। ज्ञात करे का मतलब हल करे। पहला क्वेश्चन क्या है 64 का पावर 1/2 है। इसको कैसे बनाएंगे 64 है तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर रफ करेंगे। 64 है तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना से लगेगा 2 से। 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौकी 8, फिर 2 से 2 दूना 4। तो 64 का क्या किए कि अभाज्य गुणनखंड तोड़े। 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या किए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो कितना आया 1 2 3 4 5 6। 2 का पावर 6 आया। 2 का पावर 6 और इसका पावर क्या दिया है 64 का पावर 1/2 तो गुना 1/2। सबसे पहले क्या किए कि 64 का अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो 2 का पावर कितना आया 6 और पहले से 64 का पावर आपको दिया था 1/2 तो 1/2 लिख दिए। अब 2 से कटेगा 2 तिया 6 तो क्या बच्चा 2 का पावर 3 तो 2 का क्यों कितना होता है 8। यही आपका आंसर निकल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है 32 का पावर 1/5 है। तो इसको कैसे बनाएंगे सबसे पहले 32 को क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो 32 को जब तोड़ेंगे 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौकी 8, फिर 2 से 2 दूना 4 तो कितना 2 आया 1 2 3 4 5 तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 5 और पहले से 32 का पावर 1/5 आपको दिया गया है 1/5। 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 का पावर 1 तो 2 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ 2 ही हुआ। यही आपका आंसर निकल गया। तीसरा क्या है 125 का पावर 1/3 है। तो इसको कैसे बनाएंगे सबसे पहले 125 को क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो 125 कितना से लगेगा 5 से। 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 25 कितना आया 5 का पावर 3 तो 5 का पावर 3। इसको तोड़े तो 5 का पावर 3 और इसका पहले से पावर कितना है 1/3 है तो इसको गुना के रूप में लिखेंगे 1/3। 3 से 3 क्या हो गया कट गया तो क्या बचा 5 का पावर 1 तो 5 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ 5 ही हुआ। यही आपका आंसर निकल गया। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ज्ञात करे। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। पहला क्या है 9 का पावर 3/2 है। तो क्या करेंगे 9 को सबसे पहले क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं रफ करते हैं। ठीक है 9 है तो 9 को तोड़िए 3 से 3 तिया 9 तो क्या किए कि 9 को तोड़े तो कितना आया 3 का पावर 1 2 तो 3 का पावर 2 गुण इसका पहले से पावर कितना दिया हुआ है 3/2 तो 3/2 पावर दिया है और 9 को तोड़े तो 3 का पावर 2 पहले से पावर दिया है 3/2। 2 से 2 क्या हो गया कट गया तो क्या बचा 3 का पावर 3 बचा। तो 3 का क्यों कितना होता है 3 तिया 9 तिया 27। यही आपका आंसर निकल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है 32 का पावर 2/5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 32 को अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो 32 को तोड़ेंगे 2 से 16 दूना 32, 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौकी 8, फिर 2 से 2 दूना 4 तो कितना आएगा 2 का पावर 1 2 3 4 5 2 का पावर 5 और पहले से पावर कितना है 2/5 है तो पहले से पावर 2/5 है। 5 से 5 क्या हो गया कट गया तो क्या बचा 2 का पावर 2 तो 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है 16 का पावर 3/4 है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले 16 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 16 को तोड़िएगा 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौकी 8, फिर 2 से 2 दूना 4 तो 2 का पावर कितना आया 4 आया। 2 का पावर 4 पहले से पावर कितना दिया है 3/4 दिया है तो 3/4। 4 से 4 क्या हो गया कट गया तो क्या बचा 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 का मतलब कितना हो गया 2 का क्यों 8। ठीक है। चौथा क्या है 125 का पावर -1/3 है। तो 125 को तोड़ेंगे
125 को तोड़ेंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से, 5 25, तो 5 का पावर कितना आएगा 3, और इसका पहले से पावर कितना दिया है माइनस में 1/3 है, तो इसको कोष्ट में लिखेंगे -1/3। तो जब हम 125 को तोड़े तो 5 का पावर 3 और इसका पहले से पावर कितना है -1/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 का पावर -1। पावर माइनस के रूप में नहीं रहता है तो इसको प्लस में बदलेंगे, तो बट्टा में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है 1। तो जब आप इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, जब -1 है तो प्लस में पावर 1 हो जाएगा बट्टा 5 ऊपर है तो 5 नीचे चला आएगा, तो कितना हो जाएगा 1 का पावर 1, 1 बट्टा में क्या है 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ज्ञात करें। ज्ञात करें में पहला क्वेश्चन है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5 है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप पिछले इसको उदाहरण में अभी पढ़ाई है कि 2 इसका आधार क्या है सेम है, तो गुना के रूप में है ना, इंटू का मतलब क्या होता है गुना। तो जब आधार सेम है तो क्या करेंगे गुना के रूप में है, तो आधार सेम है, तो जब गुना के रूप में हो और आधार सेम हो तो पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसका आधार समान है तो पावर को क्या करेंगे कि प्लस कर देंगे। पावर क्या है 2/3 और प्लस 1/5 है, ठीक है। तो 2, 5 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 15, 3 पंचे 15, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, प्लस 5 तिया 15, 1 तिया 3 हो जाएगा, तो 2 का पावर 10 3 13 बट्टा में 15, तो कितना आ गया 2 का पावर 13/15। यही आपका आंसर निकल गया। ये गुना के रूप में था और आधार सेम था तो पावर को क्या कर लिए कि प्लस करके आंसर निकाल दिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है 1/3 का पावर 3 इंटू 7 है पावर में, तो इसको कैसे बनाएंगे 1/3 का पावर क्या है 3 है, तो 3 तिया 9 तिया कितना होता है 27, तो इसका पावर कितना है 7 है, इसका पावर कितना है 7 है, तो इसको कैसे बनाएंगे 1/27 का पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर निकल गया। तीसरा क्या है 11 का पावर 1/2 बट्टा 11 का पावर 1/4 है, तो 11 का पावर 1/2, बट्टा का मतलब क्या होता है भागा, 11 का पावर 1/4 है, तो भाग के रूप में है, इसका आधार क्या है समान है, तो जब भाग के रूप में रहे और आधार समान रहे तो पावर को क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस कर देंगे। पावर क्या है 1/2 माइनस क्या घटाएंगे 1/4 को, ठीक है। 11 इंटू 2 और 4 का लघुत्तम 4, 2 दूना 4, 1 दूना 2, माइनस 4 से 4 1 मरतबे, तो 11 का पावर 2 में से 1 घटाइएगा तो 1/4, 11 का पावर 1/4 आपका आंसर निकल गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। देखिए इसका आधार समान नहीं है लेकिन पावर समान है। उदाहरण में बताए थे कि जब आधार समान नहीं रहे लेकिन पावर समान रहे तो क्या करेंगे कि दोनों आधार को जोड़ करके और पावर जितना है उसको वैसे लिख देंगे। इसका आधार सेम नहीं ना है तो 7 गुने 8 पावर कितना है 1/2, तो 1/2 7 8 कितना होता है 56 का पावर 1/2। यही आपका आंसर निकल गया। दोस्तों प्रश्नावली 1.6 समाप्त हो गया है और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया है। कल मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2 बहुपद पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।